बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहे सुलेमान टीवी। नाजरीन, अगर आप कोल्लश उस्मान सीज़न 2 देख रहे हैं तो आप आया निकोला से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। जी, आया निकोला कोल्लश उस्मान सीज़न 2 में उस्मान बे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो चलें आज आया निकोला के बारे में बात करते हैं कि तारीख़ में कोई ऐसा किरदार मौजूद था या सिर्फ राइटर्स और ड्रामे के प्रोड्यूसर्स ने ज़बरदस्ती एक किरदार डाल दिया है। मुर्रिख ने तारीख़ में उनकी तारीख़ पैदाइश और जगह का कोई तज़किरा नहीं किया और ना ही उनकी मौत का कोई यकीनी वाक़या वाज़ेह बयान किया। इनके बारे में तारीख़ में चंद एक मुबहम बयानात मौजूद हैं। जैसा कि कहा जाता है कि वो एक ईसाई बुज़ुर्ग थे जिसके पेश नज़र उनके नाम पर तुर्क रियासत में काफ़ी चर्च आबाद हैं और उनके नाम पर बहुत से शहर जाने जाते हैं। इनकी मौत के बारे में तारीख़ कुछ यूँ भी बताती है कि अर्तुग़रुल गाज़ी के वफ़ादार साथी तुर्गत अलब उन्होंने इनका ख़ात्मा किया था, लेकिन इसके बारे में कोई वाज़ेह वाक़या या कोई बयान मौजूद नहीं है। इनके बहुत से मौज़ूज़ात ईसाई मज़हब की किताबों में बयान किए गए हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक इनका ताल्लुक़ बाज़ंतीनी शाही ख़ानदान से था, जिस पर कोई ख़ास हवाला तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ंतीनी तारीख़दान जॉर्ज ने अपनी तारीख़ी तहक़ीक़ में इनका मुख्तसर तारुफ़ बयान किया है। तारीख़ में एनागोल के किले के तकफ़ुर होने की हैसियत से आया निकोला जाने जाते थे। आया निकोला के मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात इनके एनागोल फोर्ट के गवर्नर मनसब की तकर्री के बाद ही लिखी गई। तारीख़ इनकी एक तस्वीर एक मजबूत, ताकतवर और सख्त गवर्नर की हैसियत से पेश करती है। काफ़ी तुर्क रियासतों को फ़तह करने और उन्हें बाज़ंतीनी सल्तनत में शामिल करने की वजह से बाज़ंतीनियों के हीरो जाने जाते हैं। अब बात करते हैं काई कबीले के सरदार उस्मान गाज़ी और आया निकोला के बारे में। उस्मान गाज़ी और आया निकोला का सामना 1284 में हुआ, जिसमें उस्मान बे के साथ तकरीबन 70 से ज़्यादा सिपाही थे। उन्होंने बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला किया। सन 1285 ईस्वी में उस्मान बे ने अपने 300 सिपाहियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में किला कोहिस्चार पर हमला किया, जो कि एनाज़ोल से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, उसे फ़तह कर लिया। ये बाज़ंतीनियों का एक रोशन किला था जिसके पेश नज़र आया निकोला बहुत गुस्से में आ गया, जिस पर आया निकोला ने किला कराचाइसर के तकफ़ुर के साथ मिलकर उस्मान बे पर हमला करने का मंसूबा बनाया और इस मंसूबे के पेश नज़र उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद आया निकोला और उस्मान बे का सामना बैटल ऑफ डोमनिच में हुआ, लेकिन उसमें भी उस्मान गाज़ी को फ़तह नसीब हुई। तो आया निकोला ने अपने दूसरे बाज़ंतीनी साथियों के साथ मिलकर उस्मान बे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसके हवालाजात तारीख़ में भी पाए जाते हैं। आया निकोला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन हरमन काया के तकफ़ुर कोस महल, जो कि मुसलमान हो चुके थे और उस्मान बे के बहुत अच्छे साथी थे, इस मंसूबे की इत्तला उस्मान गाज़ी को दे दी। मंसूबे के मुताबिक आया निकोला ने बिल्चिक या हिसार के हाकिमों से गठजोड़ किया और उनके बेटों की शादी में उस्मान गाज़ी को भी मदऊ किया। उन्होंने सोचा कि जब उस्मान गाज़ी निहत्ते शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे तो वो उसे कैद करके फिर कत्ल कर देंगे, लेकिन जैसा कि उस्मान बे को पहले से ही उनकी चाल के बारे में इल्म था, तो उनके मंसूबे के तहत उस्मान बे ने अपनी आमद से कबल अपने 40 सिपाही औरतों के लिबास में ज़ेबोतन किले में रवाना कर दिए, जिन्होंने जाते ही किले के इर्द गिर्द कब्ज़ा कर लिया और इस तरह फ़तह के साथ उस्मान बे किले पर काबिज़ हो गए। वाक़या जो एक खून रेज़ी जंग का पता देता है। ये जंग 1287 ईस्वी में लड़ी गई, जिसके सख्त जानी नुकसानात तारीख़ में तफसीली दर्ज हैं।
جس میں ان کے بھائی ساوچی بے شہید ہو گئے اور کیراناز کی موت واقع ہوئی۔ اس عبرتناک شکست اور کیراناز کی موت کے بدلے میں نکولا لشکر لے کر خود غازی عثمان پر حملہ آور ہوا، جس پر ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا عثمان بے کی جانب سے۔ البتہ اس کی موت کا واقعہ تو بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شکست پر عثمان نے اسے قید کرایا اور بعد ازاں اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے ترگت الپ کو لشکر کے ساتھ ایناگول کی طرف روانہ کیا اور ترگت الپ نے وہ قلعہ بآسانی فتح کر لیا، جس پر وہ ایناگول کے پہلے مسلمان ترک گورنر مقرر ہوئے اور آج بھی اسی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آیا نکولا کے بارے میں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کوہ سلمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز جلد از جلد ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔